नमस्कार, मैं दिव्यांशी आप सभी का स्वागत करती हूँ मिनिस्ट्री ऑफ करंट अफेयर्स बाय डॉक्टर गौरव पर। आज इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ जुड़े हैं हर्ष कुमार सिंह जिन्होंने एलआईसी ईडीओ 2022 एग्जाम क्लियर किया है। वेलकम हर्ष और बहुत ढेर सारी बधाई। थैंक यू मैम। सो हर्ष आपने इस एग्जामिनेशन को क्लियर कर लिया है एंड दिस इज अ वेरी वेरी प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन। हाउ डू यू फील अबाउट इट? मैम अच्छा लग रहा है बहुत। काफ़ी दिनों से प्रिपेयर कर रहे थे और फाइनली सिलेक्शन हो गया है आज तो सबकी उम्मीदें भी पूरी की हैं। थोड़ा-सा बताएँ अपनी इस पूरी एग्ज़ामिनेशन प्रोसेस के बारे में, लेकिन उससे पहले हम जानना चाहेंगे आपका बैकग्राउंड जो रहा है? मैंने जो है मैम 2015 में मैंने इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग से स्टार्ट की और 2019 में मैंने कंप्लीट की। मैम उसके बाद मैंने बैंकिंग की प्रिपरेशन 2021 से शुरू की एंड इस दौरान मैंने कम से कम 22 से 25 एग्ज़ाम्स दिए, प्री प्लस मेंस मिला के। और मैम फाइनली आज एडीओ मेरा क्लियर हुआ, जो कि पहला एग्ज़ाम था। हर्ष ये बहुत, बहुत बड़ी परसिस्टेंस की मिसाल है। 22 से 25 एग्ज़ामिनेशन आपने लिखे और फाइनली ये पहला एग्ज़ामिनेशन है जो क्लियर हुआ है और जो अपने नतीजे पे जा पहुँचा है। अ, व्हाट वाज़ द स्ट्रेंथ, व्हाट वाज़ द ड्राइविंग फोर्स जिसने आपको ये मोटिवेट किया? और कभी मुझे मुझे पूरा भरोसा है, आई एम श्योर कि बहुत बार हिम्मत डगमगाई भी होगी, बट यू हैव aced the success after a lot of consistency and persistence, perseverance के साथ। तो क्या ऐसी चीज़ थी जो आपको कभी रुकने नहीं दी? मैम जैसा कि मैम मेरा जो बैकग्राउंड रहा है उसमें पहले तो मेरे पापा एक एलआईसी एजेंट हैं, एलआईसी में एजेंट है और बाकी मेरे फैमिली मेंबर्स में बहुत लोग हैं जो कि बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं। तो मैम उनको देखते हुए मैंने सोचा कि मुझे भी इसी में फ़ील्ड बनाना मतलब इसी फ़ील्ड में अपनी आगे बढ़ना है और इसी में नौकरी करनी है। और मैम मेरे घर में आज तक मतलब मेरे पूरे घर में, खानदान में आज तक किसी ने गवर्नमेंट जॉब नहीं की थी। तो मैम एक जो भी था कि मुझे भी गवर्नमेंट जॉब ही करनी है। लेकिन हर्ष ये बहुत बड़ी बात है। 20 से 22 से 25 एग्जामिनेशन आप लिखते रहे हैं और ये जर्नी आई एम श्योर ये आसान नहीं होगी। हाँ, सपना हम बहुत बड़ा लेकर आते हैं, बट बहुत बार निराशा आती है। बट क्या आपको स्ट्रांग रखी? इट मेड यू लाइक अ रॉक टू फेस ऑल द एग्जामिनेशन एंड नॉट टू जस्ट सिट एनीवेयर। आई एम श्योर बहुत सारी मोटिवेशन होंगे, बट हाउ वर यू सो सेल्फ मोटिवेटेड कि ठीक है, निराशा आ रही है, लेकिन निरंतर प्रयास करते रहेंगे? मैम मैंने जो अपनी प्रिपरेशन की जर्नी जो रही है वो मैंने घर से शुरू किया है। तो मैम जब भी कभी ऐसा होता था कि प्री में आउट हो गए या मेंस तक पहुँचे आउट हो गए या कई बार ऐसा हुआ कि इंटरव्यू में भी पहुँचे आउट हो गए। तो मैम घर वाले मम्मी-पापा का बहुत सपोर्ट रहता था और बाकी दोस्त-वोस्त हैं उनका भी सपोर्ट रहता था और जो टीचर्स थे जिनसे पढ़ा करता था मैम वो भी मोटिवेशन का काम किए हैं बहुत मेरे लिए। उन्होंने हमको हमेशा सपोर्ट किया मुझे भी और ख़ासकर गौरव गर्ग सर ने भी तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। उनके जो टेलीग्राम के चैनल्स हैं एंड जो यूट्यूब चैनल्स है, उस पे हमेशा वो मोटिवेशन देते रहते थे कि कभी भी प्रिपरेशन छोड़नी नहीं है। अगर फेल हो रहे हो, तो एक ना एक दिन ज़रूर पास होगे। तो मैम यही सब मोटिवेशन था, जो लगातार मैं इसी में बना रहा, फ़ील्ड कभी चेंज नहीं की। फील्ड कभी चेंज नहीं की और आप इसमें महारथी हुए और सक्सेसफुल बन के ही निकले। तो बताएँ आप, बहुत सारे लोग भी आपकी जैसी जर्नी शेयर करते हैं, लेकिन कई बार जब इतनी निराशा होती है, तो फिर लगता है ठीक है क्या फ़ायदा? अब कुछ और फील्ड ट्राई करते हैं। आप एक जीता जागता एग्ज़ाम्पल है कि निरंतर प्रयास करने से जो हम कोशिश करते हैं, वो आपको मिल ही जाता है। हर्ष, आपसे ही जानना चाहूँगी, जो आपने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई। मैम जैसा कि मैम कोई श्योर नहीं था मतलब मेरा कोई फिक्स नहीं था कि मुझे एलआईसी में ही जॉब करनी है। मुझे भी ये था कि जैसे बैंकिंग के फॉर्म्स रेगुलर आते रहते हैं, तो मैं इसी में कोशिश करता हूँ कि मेरा कहीं न कहीं सिलेक्शन हो जाए। तो मैम फिर जब जनवरी में मैंने एग्ज़ाम दिया एफसीआई का, उसके बाद जस्ट उसके 1-2 हफ्ते बाद एलआईसी का फॉर्म आया। डबल ए एंड एडीओ दोनों आया था। तो मैम उसके बाद गौरव गर्ग सर ने एक वीडियो डाली थी इन दोनों के रिगार्डिंग कि मतलब क्या इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, इन दोनों जॉब्स के क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं। और मेरे पापा भी एजेंट हैं, तो उन्होंने मुझे समझाया कि एक दोनों दोनों की दोनों जॉब्स बहुत अच्छी हैं। एक फील्ड जॉब है, एक मार्केटिंग जॉब है। अगर मेरा किसी दोनों में से किसी में भी एक में हो जाता है तो काफ़ी अच्छा रहेगा।
तो मैम उसके बाद मैंने प्रिपरेशन शुरू की। गौरव गर्ग सर ने कोर्स लॉन्च किया अपना इंश्योरेंस का, जो कि मैम मेरे लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित हुआ। मैंने मैम डबल एओ में तो 30 में से कम 20+ सही थे मेरे इंश्योरेंस में। एंड मैम एडीओ में मेरे 60 में 50+ सही थे। बस अगर कोई पहली बार है और आपको उसको बताना है कि प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू किन चरणों में एग्जाम होते हैं, क्या सेक्शन आते हैं, कैसे प्रिपेयर करना है, तो आपके आपके अपने तजुर्बे से आप उनको कैसे बताएंगे? क्योंकि यहाँ बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो पहली बार लिखने वाले हैं, या फिर उन्होंने भी कई सारे अटेम्प्ट्स दिए हैं, लेकिन आपने जो अपनी गलतियों से सीख कर एक स्ट्रैटेजी बनाई जो इस बार वर्क की, वो क्या रही? मैम बैंक्स एंड इंश्योरेंस एग्जाम्स में मेनली आपकी स्पीड एंड एक्यूरेसी मैटर करती है। अगर स्पीड एक्यूरेसी दोनों आपकी सही नहीं है तो आप बहुत मुश्किल हो जाएगा बैंक के एग्जाम्स को क्लियर करना, खासकर प्रीलिम्स में। क्योंकि मैम जैसे कि प्रीलिम्स में क्वांट आता है, रीजनिंग आता है एंड इंग्लिश आता है। तो मैम नॉर्मल बैंक जो एग्जाम्स होते हैं उसमें तो तीनों के मार्क्स काउंट होते हैं। लेकिन एलआईसी में जो था उसमें रीजनिंग बस क्वालिफाइंग नेचर की थी, जिसका मार्क्स मैम क्वालिफाइंग मार्क्स पहले से फिक्स था, नियर अबाउट 10 to 12 मार्क्स था जनरल के लिए। तो मैम और बाकी जो पैटर्न था क्वांट एंड रीजनिंग का वो सेम था, जो भी बैंक एग्जाम होते हैं आईबीपीएस जो कराता है। और बाकी मैम मेंस की बात की जाए तो मैम उसका भी लगभग लगभग पैटर्न सेम था, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए। और मैम जो एक्स्ट्रा ऐड हुआ था वो था इंश्योरेंस अवेयरनेस, जो कि मैम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था एलआईसी के लिए, क्योंकि मैम उसका वेटेज बहुत ज़्यादा था। एडीओ के एग्जाम में इंश्योरेंस का जो वेटेज था वो 60 मार्क्स का था आउट ऑफ 150। तो मैम इसी से पता चलता है कि इंश्योरेंस कितना इम्पोर्टेंट था। और मैम उसके बाद गौरव गर्ग सर के जो वीडियोस थे मैम, जो उन्होंने लॉन्च किए थे इंश्योरेंस अवेयरनेस के मैम, उससे काफ़ी हेल्प मिली और पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और इतना अच्छे से क्लियर हुआ कि ये पूरे मेरे जॉब में मुझे हेल्प करेगा लाइफ लॉन्ग, जब तक मैं एलआईसी में बना रहूंगा। हर्ष, जो इतने सालों में सबसे बड़ी गलती हो रही थी वो क्या हो रही थी, उसको कैसे समझा? मैम इतने सालों से जो मैं नहीं हो पा रहा था मेरे से, मैं बार बार मेंस में फेल हो जा रहा था, या अधिकतर प्री में भी फेल हो जा रहा था। तो मैम जो सबसे बड़ी रुकावट मेरे मेरे लिए थी वो इंग्लिश थी एंड करंट अफेयर थी। तो मैम मैंने इंग्लिश तो किसी तरह संभाल लिया प्रैक्टिस कर करके, लेकिन जो मैम करंट अफेयर का सेक्शन था वो बहुत चैलेंजिंग था मेरे लिए। क्योंकि मैम मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था, उतना मेरा बैकग्राउंड वैसा था नहीं कि करंट अफेयर डेली पढ़ना या उसको मेमोराइज करना। तो मैम फिर मैम मैं बहुत भटकता रहा इधर उधर डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे करंट अफेयर के लिए। तो फिर मैम मेरे एक दोस्त ने बताया कि तुम गौरव गर्ग सर का ट्राई करो एक बार। तो फिर उसके बाद मैंने एक दो वीडियो देखी उसका सब्सक्रिप्शन लेकर के, जो उसने लिया हुआ था। फिर मुझे ठीक लगा तो फिर मैंने उसका जो था सब्सक्रिप्शन लिया करंट अफेयर का। फिर मैं रेगुलर उसको पढ़ता रहा। और सर जो हैं, सर की खास बात ये है कि मैम सर कोई एक जो क्वेश्चन कराते हैं करंट अफेयर का, उससे रिलेटेड जितने भी करंट में हुए रहते हैं इवेंट्स वो सब बता देते हैं। मैम वो जो पीछे करता है सब रिकॉल हो जाता है। तो मैम ये खास बात थी सर की पढ़ाने की। हर्ष, मेंस में क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो कई बार इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज में भी बदल सकता है, तो मेंस को कैसे क्रैक करना है? मैम मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने किया था, जो मैंने स्ट्रेटेजी अपनाई थी, वो ये था कि मुझे जो 2 घंटे टाइम मिले थे उसमें मैंने 10 मिनट जो वो साइड कर दिए थे। इन 10 मिनट को मुझे नहीं छूना है, वो लास्ट में उससे पहले जितना भी मुझे आ रहा है फुल एक्यूरेसी के साथ वो पहले पूरा अटेम्प्ट करना है। और उसके बाद जो 10 मिनट बच रहे थे उसमें मैंने मैम सोच समझ के गेस वर्क कर दिया था। तो मैम इस तरह मैंने पूरा पेपर अटेम्प्ट किया। इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? मैम मेरा जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस था वो थोड़ा हैक्टिक था, क्योंकि उतना स्मूथ नहीं चला था। पहले जो मेरे से क्वेश्चन पूछे गए वो पूरे फैमिली बैकग्राउंड से था, फिर एलआईसी से हुआ, फिर करंट अफेयर से पूछा। और फिर मैम उसके बाद उन्होंने मेरे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किए। और मुझे इंजीनियरिंग छोड़े हुए मतलब पढ़े हुए 4-5 साल हो चुके थे, 4 साल हो चुके थे। तो मैम उतना मुझे याद नहीं था, लेकिन मैंने पूरा कॉन्फिडेंस के साथ जो भी आ रहा था हल्का फुल्का बताया।
और मेनली मैम मुझे लगता है कि इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस ही चेक होता है, क्योंकि अगर नॉलेज चेक करना होता है तो वो लोग तो मेंस में चेक कर लिए होते हैं। मैंने पूरे फुल कॉन्फिडेंस से जो कि मुझे आ रहा था मैंने आंसर दिया था। गौरव सर का आपने जैसे मेंशन किया, लेकिन कितना अहम रोल रहा इतने सारे अटेम्प्ट्स में जो चीजें नहीं हो पा रही थी, वो इस अटेम्प्ट में कल्मिनेटेड इनटू पॉजिटिव रिजल्ट। मैम अगर गौरव गर्ग सर का वीडियो मुझे नहीं मिला होता करंट अफेयर का तो शायद आज मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ होता, क्योंकि मैम मैंने इससे पहले LIC डबल ओ भी दिया था। तो मैम उस समय जब मैंने दिया था उसके कुछ दिन पहले ही मैंने गौरव गर्ग का सब कोर्स खरीदा था करंट अफेयर का, तो मैं उतना बढ़िया से मैंने उसको पढ़ नहीं पाया था। और मैम जो LIC डबल ओ का एग्जाम था वो मैम मेरा मेंस रुक गया था करंट अफेयर की वजह से, क्योंकि मैम जो LIC का एग्जाम होता है उसमें सेक्शनल मार्किंग होती है। हर सेक्शन में 50-50% के एबव लाना रहता है, तभी आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करते हैं। तो मैम उसमें मेरा वो रह गया था, लेकिन मैम मैंने उसकी कसर पूरी इसमें निकाल दी ADO में। अच्छे से पढ़ाई किया मैम पूरा, कम से कम 3-4 बार तो रिवाइज किया था पूरा करंट अफेयर। वी आर वेरी ग्लैड ऑल्सो, एंड गौरव सर इज वेरी प्राउड ऑफ यू। हर्ष, हम सेशन के एंड में ही कुछ फाइनल टिप्स सजेशन आप सभी के लिए देना चाहेंगे? मैम मेरे और सजेशन ये रहेगा कि जो भी इंश्योरेंस एंड बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी के लाइफ में एक ऐसा फेज आएगा जब आपको लगेगा कि आपका सिलेक्शन होने वाला है, लेकिन किसी न किसी कारण से रुक जाया करेगा वो। तो मैम इससे आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, आगे बढ़ते रहना है, प्रिपरेशन करते रहना है। कभी भी ये नहीं सोचना है कि रिजल्ट कैसा आएगा। अगर आप ये सोचेंगे कि अगर आप रिजल्ट के बारे में सोचेंगे कि पास होंगे या फेल, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपका क्वालिफ़ाई करना। आप पूरा फ्री माइंड से एग्ज़ाम दीजिए, कूल रख के प्रिपरेशन करिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। हर्ष, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही कि फ्री माइंड से प्रिपेयर करें, एंड आई थिंक इट्स वेरी वैल्यूएबल। एवरी एस्पिरेंट पता होता है लेकिन हम फॉलो नहीं कर पाते, इसलिए इस पे ध्यान दें एंड तैयारी शुरू करें। थैंक यू हर्ष, यस पूरी मैम, टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू मैम।